बी.आर. अम्बेडकर को लेकर जिन मतभेदों की बात आप कर रहे हैं, तो उन्हें मंत्रिमंडल में शामिल किया गया। अगर उस मानसिकता से नहीं निकले थे तो फिर कैसे उन्हें शामिल किया गया? नहीं, ये याद रखिएगा, हाँ। 1946 की जुलाई में जो शपथ ग्रहण हुआ था, कांग्रेस वॉज वन ऑफ द पार्टीज, लीडिंग पार्टी। वो कांग्रेस का मंत्रिमंडल नहीं था। गांधी जी का लेटर है, समग्र गांधी जी के 100 वॉल्यूम है, निकाल के देख लीजिए, जिसमें वो जवाहरलाल नेहरू को, सरदार पटेल को कहते हैं कि कांग्रेस के बाहर को लोगों को भी शामिल किया जाए। तो चाहे वो अंबेडकर रहे हों, चाहे श्यामा प्रसाद मुखर्जी रहे हैं, अगर किसी का एहसान है, किसी का योगदान है, वो गांधी जी का है। और सरदार पटेल ने कहा था कि हाँ, हम इनको लेंगे। क्यों हम लड़े? ये तो गांधी समग्र में 100 वॉल्यूम में वो सारी करिस्पॉन्डेंस 1947 की अवेलेबल है। प्रोफेसर प्रेम सिंह साहब, जो खास तौर पर नेहरू जी की, चूंकि ट्रिस्ट विद डेस्टिनी के भाषण वगैरह को डाला गया है, जिस खास इंफॉर्मेशन या जानकारी को हटाया गया है, जिस पर कांग्रेस को आपत्ति है, वो ये है कि वो आईने के वकील के तौर पर लड़े थे। क्या आपको ऐसा लगता? माखनलाल जी, अब टाइम अप हो गया सर, लौट रही हूं आपके पास, बोल लीजिए एक लाइन, बोल लीजिए एक लाइन। जवाहरलाल नेहरू सिर्फ एक दिन फोटो अपॉर्चुनिटी के दिन, पहले दिन गए थे, उसके बाद लाल किला वो कभी नहीं गए। भूला भाई देसाई वाज द वन हु फॉट, ओनली ऑन द फर्स्ट डे आफ्टर द फोटोग्राफिक सेशन ही वाज नॉट देयर। चलिए ठीक है, इस पर दुबे जी क्या बोलेंगे उनसे मैं जवाब लूंगी, लेकिन प्रोफेसर प्रेम सिंह जी, क्या इसके पीछे ये वजह जो भी हो, जो बताई जा रही है, वो यही है कि हमेशा एक मतभेद, कि नेहरू जी के मतभेद थे बी.आर. अम्बेडकर से, नेहरू जी के मतभेद थे और कांग्रेस की परेशानियां थी, जो सशस्त्र क्रांति चला रहे थे सुभाष चंद्र बोस, ये दिखाने के लिए ये किया गया है? नियत क्या समझ में आ रही है? देखिए, बहुत संक्षिप्त सी टिप्पणी मैं करूंगा, बाकी यहाँ विद्वान लोग हैं, पार्टियों के प्रवक्ता हैं। इतना बड़ा देश था ये, अभी भी है, और बहुत बड़ा स्वतंत्रता का आंदोलन था, तो मतभेद होना कोई ऐसी अजूबी बात भी नहीं है और ये कोई बुराई की बात भी नहीं है। मतभेद पहले भी थे, ये डेमोक्रेसी का इसेंस है, पहली बात। दूसरी बात, नेहरू के प्रति एक तनाव भरा रवैया इस सरकार का है शुरू से ही, इसे दोहराने की जरूरत नहीं है। नेहरू का जो भी रोल रहा है, उनकी आलोचनाएं भी हैं, आगे भी आलोचनाएं होती रहेंगी, लेकिन इतिहास की बहस के नाम पे इतिहास को अखाड़ा बना देना ये भी अच्छी बात नहीं है। ना एकेडमिक्स के लिए अच्छी है, ना समाज के लिए अच्छी है, ना राजनीति के लिए अच्छी है। अब ये जो लाइट एंड साउंड शो के संदर्भ में गांधी जी की बात है, उस पर मैं केवल इतना कहना चाहूंगा कि कांग्रेस के जो भी कहिए कोट इन कोट पाप रहे हों, लेकिन उनके सहारे कोई दूसरा सत्ता प्रतिष्ठान अपने को जस्टिफाई करने की कोशिश करे तो ये सही नहीं है। उसे जस्टिफाई अपने को अपने कामों से करना चाहिए। मेरा मानना ये है, जो तुषार गांधी ने कहा है, उन्होंने बहुत, जिसे कहेंगे कि सीधे तरीके से कहा है। मौजूदा सत्ता प्रतिष्ठान की जो नीतियां हैं, उसकी जो विचारधारा है, वो कम से कम गांधी और अंबेडकर के कहीं भी निकट नहीं पड़ती है, वो सबके सामने है। तो मुझे ऐसा लगता है कि जैसे इस लाइट एंड साउंड शो में गांधी को थोड़ा कट साइज किया गया है, और चीजों में भी किया जा रहा है, अंततः नेहरू की तरह गांधी से भी मुक्ति पानी है इस सिलसिले में, और अंबेडकर से भी मुक्ति पानी है, और आगे का अगर सोचे ये सिलसिला चलता रहेगा, तो मैं नहीं समझता कि ये चलता रहेगा। डेमोक्रेसी है, बदलाव आएंगे और उसकी तरफ प्रयास भी होना चाहिए। सुभाष बोस जिसका बढ़ चढ़ करके नाम लिया जा रहा है, उन्हें भी ड्रॉप किया जाएगा और स्वतंत्रता सेनानियों को भी ड्रॉप किया जाएगा। ये एक साइकोलॉजिकल वारफेयर है। अच्छा। केवल एक तथ्य को छिपाने के लिए
कि स्वतंत्रता आंदोलन के इतिहास में एक समूह ने हिस्सेदारी नहीं की, तो इसे ईमानदारी से स्वीकार करके ठीक है। अब जो दौर है उसमें अपनी सकारात्मक रचनात्मक भूमिका लें, बजाय इसके ठीक है, कि ठीक है, उस तथ्य को छिपाने के लिए ठीक है। आइकॉन्स की, ऐतिहासिक प्रसंगों और तथ्यों की इतनी बड़ी, और ये प्रतिदिन का मामला हो गया। ठीक है, मैं लौट रही हूँ आपके पास प्रेम आप सिंह साहब। देखती हैं गौरव जी, ठीक है, ठीक है। जो बातें वो कह रहे हैं उस पर सीधा आपका जवाब लेती हूँ। वो कह रहे हैं कि साइकोलॉजिकल वॉरफेयर है, यानी एक मानसिक युद्ध है जो आप इस देश पर अनलीश कर रहे हैं। आप नेहरू और धीरे धीरे गांधी, वो गए सुभाष चंद्र बोस को भी आप डिसोन कर देंगे एक दिन। आपका एक लॉन्ग टर्म स्ट्रैटेजी है इन लोगों को और उनकी भूमिका को नगण्य करने का। अंजना जी देखिए, इसी को फ्रीडम ऑफ स्पीच, अभिव्यक्ति की आजादी कहते हैं। प्रेम जी की अपनी एक सोच है, उस सोच पे मैं क्या बोलूं, लेकिन मैं एक बात जरूर कहूंगा और उदाहरण के तौर पे तथ्यों के साथ कहूंगा। देखिए, ये जो जय हिंद शो है, ये महात्मा गांधी बनाम नेताजी सुभाष चंद्र बोस नहीं है, ये महात्मा गांधी बनाम जवाहरलाल नेहरू भी नहीं है। लेकिन ये भी सत्य है कि एक इतिहास कांग्रेस पार्टी ने लिखा जिसमें जवाहरलाल नेहरू बनाम नेताजी सुभाष चंद्र बोस बना दिया था। अब आप मुझे बताइए, अभी एक चर्चा हो रही थी कि जो अंश काटा गया, जवाहरलाल नेहरू आईएनए सेना के वकील रहे, ये काट दिया। महत्वपूर्ण क्या ज्यादा है, आईएनए सेना का योगदान, उनकी वीरता, उनका बलिदान, किस तरह से प्राणों की आहुति दी, और नेताजी सुभाष चंद्र बोस का जो चरित्र था, जो उन्होंने नेतृत्व दिया, या जवाहरलाल नेहरू उनके वकील रहे, ये ज्यादा बड़ी बात है। दूसरी बात मैं ये जरूर कहना चाहूंगा, मैंने 3 सवाल पूछे। अगर तुषार गांधी ये कहते हैं कि विदेशी धरती पर नाथूराम गोडसे की बात की जाती है, मैंने बाबूलाल चौरसिया का सवाल पूछा, कांग्रेस के प्रवक्ता ने कुछ नहीं बोला। दूसरा सवाल मैंने पूछा, भारत रत्न देने में B.R. अम्बेडकर साहब को, सरदार पटेल को, नेताजी को तो दिया ही नहीं इन्होंने, इतनी देर क्यों लगी, वो महानायक थे। इसको कहते हैं कि उनकी भूमिका